हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। चलिए बिना देर किए आज की कहानी शुरू करते हैं। 50 साल बाद का इंडिया, एक ऐसी कंपनी जहां जमीन के अंदर छिपे खजाने मशीन से ढूंढे जाते थे। माया वहां काम करती थी, पर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ खजाना नहीं बल्कि एक राज था, जो कि उसके मौत के बाद भी दुनिया को हिलाने वाला था। कहानी है आज से 50 साल आगे की, जहां रिलेशनशिप, प्यार, शादी, ये सब सिर्फ एक मजाक बनकर रह गया है। सच्चा प्यार ढूंढना झाड़ में सुई ढूंढने जैसा बन गया है। माया एक यंग खूबसूरत लड़की, जो कि दिल्ली की बहुत बड़ी जेम सर्चिंग कंपनी में ऑफिसर का जॉब करती थी। बेसिकली उस टाइम एक ऐसा डिवाइस बन चुका था जो ज़मीन के कई किलोमीटर्स अंदर की चीज़ें डिटेक्ट कर पा रहा था। इंडिया वन ऑफ द रिचेस्ट एंड डेवलप्ड कंट्री बन चुका था, क्योंकि बहुत सारे हिडन जेम्स इस डिवाइस की मदद से अटेन किए गए थे। एक दिन बहुत सारे ऑफिसर्स, जिसमें माया और उसका बॉयफ्रेंड टॉम, एक बस में बैठकर जेम्स ढूंढने के लिए अपनी लोकेशन पर जा रहे थे। तभी वहां पर एक साइकोपैथ आ जाता है और माया से कहता है, बेटा तुम्हारा फ्यूचर बहुत खराब है। अगले 1 महीने के अंदर तुम्हारी मौत तय है, पर तुम इतिहास रचोगी। ये देखकर टॉम उस साइकोपैथ को बहुत मारता है और कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड को ये सब बोलकर डराने की। वो साइकोपैथ को बहुत मारता है और बस से भगा देता है, जिसके रिएक्शन में वो साइकोपैथ बस पे तोड़फोड़ कर देता है। अगले दिन सब चीज़ नॉर्मल हो जाता है। माया का बर्थडे रहता है और टॉम और उसके फ्रेंड्स ने बहुत बड़ी पार्टी रखी थी। माया, जिसकी तबीयत सुबह से थोड़ी खराब थी, पार्टी में जाती है। सारे दोस्त, टॉम और सब मिलकर ड्रिंक करने लगते हैं और माया को भी फोर्स करते हैं, पर उसे वहीं पे वॉमिटिंग होने लगती है एंड वीकनेस लगता है। इसलिए टॉम उसे अपने घर ले जाता है। फिर माया सोचती है कि बिना ड्रिंक किए उसे अचानक वॉमिटिंग क्यों होने लगी। फिर उसे याद आता है कि उसके पीरियड्स भी 1 हफ्ते से डिलेड हैं। वो टॉम से कहती है कि शायद मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हूँ, तुम जाओ और मुझे एक प्रेगनेंसी टेस्ट किट लेकर आओ। टॉम बहुत घबरा जाता है और तुरंत एक किट लाकर उसे देता है। माया टेस्ट करती है और रिजल्ट पॉजिटिव था। टॉम का होश खराब हो जाता है। वो बिना कुछ सोचे कहता है कि मैं इस बच्चे का जिम्मेदार नहीं हूँ, जाओ और अबॉर्शन करके ख़त्म करो। पर माया तो टॉम से सच्चा प्यार कर बैठी थी। उसने कहा, तुमने कहा था कि मुझसे शादी करोगे, तभी मैं इन सब चीज़ों के लिए राज़ी हुई थी। टॉम बोलता है, शादी, और हंसने लगता है। कहता है, आज की जनरेशन में शादी कौन करता है, और वो भी करूँगा तो तुमसे, कभी नहीं। मैंने तुमसे झूठ बोला था। निकल जाओ मेरे घर से और कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। माया टूट जाती है। उसे लगता था टॉम सच में उससे प्यार करता था। अरे शादी तो दूर की बात, वो तो उसे डॉक्टर के वहाँ एबॉर्शन करने भी नहीं लेके गया था। माया की फैमिली थोड़ी बैकवर्ड ख्यालों की थी, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस मुंह से ये बात घर पर बताएं। ना ही उसके अंदर इतनी हिम्मत थी कि अकेले जाकर एबॉर्शन करवाए। वो इस बच्चे को दुनिया में लाना चाहती थी, पर उसे अपने पेरेंट्स की सोच आ जाती थी कि मेरी फैमिली इस पर कितना टेंशन लेगी। माया जॉब छोड़ देती है और दिन भर टेंशन में रहती है। उसकी फैमिली उससे बहुत पूछती है कि क्या हुआ, पर वो कुछ नहीं बताती। कई दिन गुजर गए, करीब 1 महीना। एक रात माया रात भर टेंशन में रहती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि आगे क्या करे। एंड में वो बहुत रोती है
और उसके बाद वो अपने आप को मारने का सोच लेती है। उसने जहर खा लिया और दोनों ही खत्म हो गए। अगली सुबह जब उसकी फैमिली को पता चला, वो बहुत रोए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि उनकी बेटी ने ऐसा कदम क्यों उठाया। उसका फ्यूनरल हो गया और माया ने टॉम को एज अ फ्रेंड अपनी फैमिली से मिलाया था। वो उस दिन उसे आखिरी बार भी देखने नहीं आया। टॉम को पता था कि उसने ऐसा कदम क्यों उठाया, फिर भी उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा। कुछ दिन गुजर गए। टॉम ने एक नई गर्लफ्रेंड बना ली और उसके साथ भी वो सिर्फ टाइम पास कर रहा था। पर एक रात कुछ ऐसा होता है जिसने उसकी रातों की नींद उड़ा दी। रात में सोते हुए अचानक उसे कुछ आवाज़ सुनाई दी। लाइट बंद थी। अंधेरे में उसे किसी की आंख चमकते हुए दिखी। जैसे ही उसने लाइट जलाया, वो आंख गायब हो गई। टॉम डर गया। उसने सोचा मैं लाइट जलाकर सोऊंगा। थोड़ी देर बाद उसे लगा कि कोई उसका गला दबा रहा है। वो अपने आप को छुटाने की बहुत कोशिश करता है, पर कुछ नहीं कर पाता। फिर अपने आप ही सब सही हो जाता। लाइट अपने आप जलती और बंद होने लगती। वो बहुत डर जाता है और कहता है, कौन हो तुम? एक आवाज़ आती है जो कि जानी पहचानी सी थी। मैं माया हूँ। मुझे भूल गए तुम? मुझे और मेरे बच्चे को मरने के लिए छोड़ गए थे ना? अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। अचानक उसकी माँ की चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो उनके रूम की तरफ भागता है और देखता है कि माँ तो बाथरूम में टाइल्स पर पड़ी थी। उनके सर से खून गिर रहा था। वो कहती हैं, बेटा मुझे किसी ने पीछे से ढकेला है। पर उन दोनों के अलावा घर में तो कोई नहीं था। वो जल्दी से उन्हें हॉस्पिटल ले जाता है। उसकी माँ की हालत बहुत सीरियस हो जाती है। वहीं हॉस्पिटल में उसे माया फिर मिलती है, एक अंधेरे रूम में। उसने कहा, अगर अपनी माँ को और खुद को मुझसे बचाना है तो जैसा मैं कहती हूँ वैसा करना पड़ेगा। वो कहता है, ठीक है, बताओ क्या चाहती हो। वो कहती है, तुम्हें अपना गुनाह कबूल करना होगा, वो भी पुलिस स्टेशन में, और बताते हुए कहना है कि मेरी मौत के जिम्मेदार तुम हो और तुम्हें फांसी की सज़ा मिले। वो कहता है कि मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगा। थोड़ी देर बाद डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसकी माँ अब नहीं रही। ज़्यादा ब्लीडिंग की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। वो बहुत रोता है। उसी रात माया की आत्मा फिर उसके पास आती है और फिर उसे डराने लगती है। कभी वो खुद को मारने की कोशिश करता, कभी हंसने लगता, कभी अचानक रोने लगता। माया ने धीरे धीरे उसे पागल बना दिया था। एक दिन वो इन सब चीज़ों से परेशान होकर कहता है, ठीक है, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। वो पुलिस स्टेशन जाता है और सारी चीज़ें बता देता है। उन लोगों ने इस पर यकीन नहीं किया। फिर उसने अपने घर से प्रेगनेंसी किट लाकर दिखाया और अपने कुछ दोस्तों का बयान भी दिलवाया कि हाँ, उसकी वजह से माया ने ऐसा कदम उठाया था। वो खुद कहता है कि मुझे फांसी की सज़ा दे दो। एक रात जेल में टॉम बैठा था। तभी माया उसके पास आती है और कहती है कि अभी तुम्हें मेरा एक और काम करना है। तुम कोर्ट में जाकर ये कहोगे कि अब से एक रूल पास होगा, जहाँ कोई भी लड़का किसी भी लड़की के साथ ऐसा करेगा और उससे शादी करने से मना करेगा तो लड़की को कानून की तरफ से पूरा सपोर्ट मिलेगा और लड़के को मौत की सज़ा होगी। उसने कहा, ठीक है, मैं मरने से पहले अपनी आखिरी इच्छा में यही कहूँगा। कोर्ट में टॉम ने यही विश रखी। जज बाई चांस लेडी थी। माया की पूरी स्टोरी सुनने के बाद उसे लगा कि ये सही कह रहा है। एक रूल ऐसा भी पास होना चाहिए
लड़कों की कैजुअल रिलेशनशिप की वजह से न जाने कितनी लड़कियों को अपनी जान देनी पड़ती है। कुछ जो जीती भी हैं उन पर सोसाइटी का दाग लगता है, मासूम बच्चे मारे जाते हैं और भी बहुत कुछ होता है। जज की ऑर्डर से ये रूल पास हो जाता है, माया की आत्मा को शांति मिल जाती है। टॉम को भी अपने किए की सज़ा भुगतनी पड़ती है। माया की वजह से बहुत सारी लड़कियों को इंसाफ मिलता है और बहुत सारे कैजुअल रिलेशनशिप का डी एंड होता है।